Good morning dear student. Today is our हिंदी क्लास. इससे पहले हम लेसन नंबर 2 समय की महत्ता के बारे में पढ़ चुके हैं. आज जो अपना चैप्टर है उसका नाम है रास्ते का पत्थर. रास्ते का पत्थर, उसमें क्या स्टोरी बताई गई है वो आज हम पढ़ेंगे. तो पेज नंबर 14 आप सब भी ओपन करो और बुक के अंदर ध्यान से देखो. रास्ते का पत्थर चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? रास्ते का पत्थर. कि रास्ते का पत्थर क्या है और कैसा है, इसमें क्या स्टोरी दी हुई है वो आपको मेरे साथ साथ पढ़ना है. पेज नंबर 14 ओपन करो आप सब भी और मेरे साथ साथ देखो. एक राजा था, उसे अपनी प्रजा से बहुत प्यार था. वह प्रजा की भलाई का सदा ध्यान रखता था. एक दिन प्रातः राजा भ्रमण के लिए निकला. अचानक उसे ठोकर लगी. उसने देखा कि रास्ते में पत्थर पड़ा है. राजा ने सोचा, न जाने यह पत्थर कितने दिन से यहाँ पड़ा है, देखता हूँ इसे कौन इसे हटाता है. यह सोचकर राजा पास ही एक पेड़ के पीछे छिप गया. थोड़ी देर में राजा को एक किसान दिखाई दिया. वह अपने हल बैल लेकर उसी रास्ते से आ रहा था. किसान ने पत्थर को देखा और अपने बैलों को मोड़कर आगे निकल गया. तो बच्चों क्या होता है, एक जो राजा होता है वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता है. प्रजा मतलब गांव के लोग, जनता. वह प्रजा की भलाई का सदा ध्यान रखता था. वह हमेशा उनकी भलाई का ध्यान रखता था. तो एक दिन क्या होता है, राजा जब है ना मॉर्निंग में, प्रातः मतलब सुबह के भ्रमण मतलब घूमने, सुबह जब घूमने के लिए निकलते थे तो उसी पत्थर से राजा को ठोकर लगती है. तो राजा सोचता है कि मैं ये पत्थर कितने दिन से पड़ा यहाँ देख रहा हूँ. तो राजा क्या करते हैं कि वह पेड़ के पीछे छिप जाते हैं और देखते हैं कि इस पत्थर को कौन हटाता है. तो इतनी देर में एक किसान वहाँ पे आता है और किसान वो अपने हल बैल को मोड़कर आगे की ओर चला जाता है. फिर आगे क्या होता है देखो. किसान के जाने के बाद एक ग्वाला डिब्बे में दूध लेकर उधर से निकला. उसने पत्थर नहीं देखा और ठोकर खाकर गिर पड़ा. ग्वाले के घुटने पर चोट लगी और उसका सारा दूध बिखर गया. वह बड़ी मुश्किल से उठा और बड़बड़ाता हुआ चला गया. उसने भी पत्थर नहीं हटाया. सेकंड टाइम कौन आया बच्चों वहाँ पे? ग्वाला. ग्वाला कौन होता है? दूध वाला. तो वह दूध लेकर आया तो उसको भी ठोकर लगी. वह ठोकर खा के गिर गया और उसके सारा दूध भी गिर गया. और वह फिर क्या किया, उसने बहुत कठिनाई से उठा और बढ़ाता हुआ चला गया, लेकिन पत्थर तो उसने भी नहीं उठाया. तो ठीक इसी प्रकार आगे और क्या होता है देखो बच्चों. इतने में राजा ने देखा घोड़े पर सवार एक सिपाही रास्ते पर आ रहा है. उसको भी पत्थर से ठोकर लगी. घोड़ा पीछे हटा. सिपाही गिरते गिरते बचा. उसने नीचे देखा और ऊंचे स्वर में बोला, मैं कई दिन से इस पत्थर को यहाँ पड़ा हुआ देख रहा हूँ, पर इसे कोई हटाता नहीं. यहाँ के लोग बहुत आलसी है. कौन बोला ऐसा बच्चों? राजा ने देखा, सिपाही जो घोड़े पर सवार था उसने ऐसा बोला कि राजा ने देखा कि घोड़े पर जो सवार एक सिपाही रास्ते पर आ रहा है, उसको भी पत्थर से ठोकर लगी. जो सिपाही जो घोड़े पर बैठा था वो भी गिरते गिरते बचा. तो उसने नीचे देखा और ऊंचे स्वर में जोर से बोल के कहा कि ये पत्थर इतने दिन से पड़ा है, इसको कोई नहीं हटाता यहाँ से. यहाँ के सभी लोग आलसी है. सिपाही भी यह कहकर आगे की ओर निकल गया. कुछ ही देर में एक बूढ़ा आदमी अपने सिर पर फलों की टोकरी लिए आया और पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा. उसके सारे फल रास्ते पर बिखर गए. एक लड़का दौड़ता हुआ आया और बूढ़े आदमी को उठाते हुए बोला, कहीं चोट तो नहीं लगी? बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं बेटा, पर मेरे फल. लड़के ने कहा, मैं फल उठाकर टोकरी में रख देता हूँ. उसने सभी फल उठाकर वृद्ध की टोकरी में रख दिए. बालक को आशीर्वाद देते हुए वृद्ध भी चला गया. लड़के ने इधर उधर देखा, फिर रास्ते से पत्थर हटाने लगा, किंतु पत्थर नहीं हिला. उसने एक बार फिर पत्थर को हटाने का प्रयत्न किया. तो क्या हुआ बच्चों, सिपाही के बाद कौन आया? वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आया जो कि फलों की टोकरी हुई लेके आया. तो उसको भी पत्थर से ठोकर लगी और वहाँ पे वह भी गिर गया और उसके सारे फल भी बिखर गए. तो जितने में एक बालक आया, एक लड़का आया और उनके सारे फल उनको पहले उठाया और पूछा कि आपके लगी तो नहीं. फिर उनके सारे जो भी फल थे, वृद्ध मतलब क्या होता है बच्चों? बूढ़ा व्यक्ति, की टोकरी में फल रख दिए और बच्चे को आशीर्वाद दिया बूढ़े आदमी ने और वहाँ से चला गया.
फिर उस बच्चे ने, जो वो बालक था, उसने रास्ते से जो पत्थर पड़ा था उसने हटाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर तो बहुत भारी था, तो उससे हटा नहीं, प्रयत्न करना, कोशिश करना। चलो अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आगे का पेज ओपन करो। अचानक पत्थर हिल गया। लड़के ने देखा कि एक आदमी उसकी सहायता कर रहा है। एक आदमी उसकी सहायता कर रहा है, वह राजा ही था। दोनों ने मिलकर जोर लगाया और पत्थर को रास्ते से हटाकर एक और रख दिया। राजा ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? लड़के ने कहा, मैं गांव की पाठशाला के अध्यापक का बेटा दीपक हूँ। राजा ने दूसरे दिन दीपक की पाठशाला में जाकर उसकी प्रशंसा की और उसे पुरस्कार भी दिया। प्रशंसा क्या होता है बच्चों? तारीफ करना, बड़ाई करना। पुरस्कार, इनाम। तो अचानक पत्थर वहाँ से हिल गया। फिर क्या किया? लड़के ने देखा कि एक आदमी की उसकी सहायता और वो कौन था बच्चों? राजा था। जो राजा पेड़ के पीछे छिपकर सब देख रहा था, कौन कौन आके गया, किसने किसने क्या किया। जब वह बालक आया, जब पत्थर हटाने का जब प्रयास किया, जब उसने पत्थर हटाने की कोशिश की, तो वह राजा आकर भी उसकी मदद करने लगा। फिर दोनों ने मिलकर उस पत्थर को रास्ते से हटा दिया। तो फिर उस बालक को पूछा कि बेटा तुम कौन हो? तो लड़के ने क्या बोला कि मैं गांव की पाठशाला, गांव की जो स्कूल है, पाठशाला मतलब क्या होता है? विद्यालय, स्कूल। पाठशाला है, उसके अध्यापक मतलब टीचर, उसका बेटा हूँ। अध्यापक का बेटा दीपक हूँ। तो फिर राजा ने क्या किया? दूसरे दिन जो दीपक की पाठशाला थी, दीपक की जो स्कूल थी, वहाँ जाकर उसकी बहुत तारीफ की और उसको गिफ्ट भी दिया, इनाम भी दिया। तो बच्चों, इस चैप्टर से आपको क्या शिक्षा मिली? कि हमें एक दूसरे के भरोसे नहीं रहना है कि ये काम वह करेगा, ये काम मैं करूँगा। तो जनता की हित के लिए जो भी काम अच्छा हो वह बिना सोचे समझे हमें करना चाहिए। तो इस चैप्टर से हमें क्या शिक्षा मिली बच्चों? कि देखो, सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले किसान आया था, तो वो भी ऐसे चला गया। सेकेंड टाइम ग्वाला आया, वो भी ऐसे चला गया। तो अगर ऐसा नहीं होता, अगर किसी फर्स्ट टाइम जो आया उसी ने अगर पत्थर हटा दिया होता, तो सबकी चोट नहीं लगती और इतनी परेशानी नहीं होती। तो जो भी काम है, जो भी कोई भी चीज़ है, तो उसको अनदेखा नहीं करना है। जो हमें चोट पहुंचाता है उसको हमें वहाँ से रास्ते से हटा देना चाहिए। अगर वो पत्थर किसान ने हटा दिया होता तो उसकी चोट नहीं पहुंचती। तो हमें देश और समाज सेवा का भाव विकसित करना है। और ये जो चैप्टर था आपका, ये क्या था? एक बार मैं फिर से स्टोरी आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। एक जो राजा था वह अपनी जनता से बहुत प्यार करता था बच्चों। तब अपनी जनता की हमेशा भलाई का काम करता था। तो एक दिन वह सुबह घूमने के लिए निकला, तो रास्ते में वहाँ पर एक पत्थर पड़ा दिखाई दिया। तो राजा सोचता है कि इतने दिनों से ये पत्थर पड़ा है, इसे कौन हटाता है? तो राजा ने क्या विचार आया राजा के मन में कि मैं पेड़ के पीछे छिपता हूँ और देखता हूँ इस पत्थर को कौन हटाता है। तो इतना कोई मान नहीं था। जो फर्स्ट में आया, पहले जो आया वो कौन था बच्चों? किसान आया सबसे पहले। तो किसान तो अपने हल बैल मोड़ के आगे निकल गया। सेकेंड टाइम ग्वाला आया। ग्वाला भी दूध से गिरा, लेकिन उसने पत्थर तो भी नहीं हटाया। फिर थर्ड टाइम आया, सिपाही आया। वह घोड़े पे जा रहा था, उसको भी ठोकर लगी, वह गिरते गिरते बचा। लेकिन वह जोर से चिल्ला के बोलने लगा, ये पत्थर इतने दिन से पड़ा है, यहाँ के लोग बहुत आलसी है, इसे वो हटाता नहीं। लेकिन अपने मन में भी तो होना चाहिए ना कि मैं उठा दूँ इसको। नहीं, लेकिन अपन को दूसरों के भरोसे नहीं रहना है। फिर उसके बाद में कौन आया बच्चों? एक बूढ़ा व्यक्ति, उसके भी ठोकर लग के वो भी गिर गया और पत्थर से सारे फल उसके टोकरी से गिर गए। फिर वहाँ पे जो एक लड़का आया, उस बूढ़े व्यक्ति की मदद की, उसके सारे फल उठाए, टोकरी में रखे। फिर उसने उस पत्थर को हटाने की कोशिश की। तब राजा सब कुछ वहाँ से देख रहा था। तब उसने कोशिश की तो पत्थर तो हिला भी नहीं, कि वो एक व्यक्ति से भारी पत्थर था जो बच्चे से थोड़ी हिलेगा। फिर उसकी राजा ने मदद की और राजा और बच्चे ने मिलकर पत्थर को हटाया। और पत्थर हटाकर राजा ने उस लड़के से पूछा कि बेटा तुम कौन हो? तो उसने बोला कि मैं गांव की स्कूल के अध्यापक का बेटा दीपक हूँ। तो फिर दीपक के स्कूल में जाकर राजा ने उसकी बहुत ही प्रशंसा की, बहुत तारीफ़ की और उसको इनाम दिया। तो बच्चों, हमारे अंदर ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि अपन को ठोकर लगी तो दूसरों को भी चोट लगती, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो
इस जो पत्थर था, अगर किसी ने पहले में ही अनदेखा नहीं किया होता तो इन सबको परेशानी नहीं होती और सब उस पत्थर को पहले में हटा दिया होता तो किसी को भी चोट नहीं पहुंचती। तो हमें दूसरों की मदद करने के लिए जो भी जनता के हित का काम हो वो हमें करना चाहिए। एक दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए कि मैं क्यों करूं, जब पता नहीं कितने लोग रास्ते में अगर पत्थर पड़ा है तो उसे हटाना चाहिए। तो इस चैप्टर से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें देश और समाज सेवा का भाव विकसित करना है, कि हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए कि हमें क्या करना है, कि पत्थर को हटाना है या उसे अनदेखा करना है। तो किसी भी चीज़ को अनदेखा नहीं करना है, जो हमें चोट पहुंचाता हो उसे अनदेखा नहीं करना है। अगर उस पत्थर को किसान नहीं उठा देता तो सबको परेशानी नहीं होती। तो बच्चों, इस चैप्टर से हमें ये शिक्षा मिली कि जो भी चीज़ हमें हानि पहुंचाती हो, अगर खुद से अपन से नहीं हो तो किसी की मदद लेके उस चीज़ को रास्ते से हटाना चाहिए। तो ये चैप्टर का जो आपका चैप्टर था रास्ते का पत्थर, इसमें ये इस तरह से बताया गया है। आप इसको फिर से पढ़े, पेज नंबर 14, 15 और 16। आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। ये चैप्टर आज का ये पढ़े और अपने अंदर शब्दार्थ लिखे। शब्दार्थ में एक बार आपको बताती हूँ। जो आपके शब्दार्थ है, मुश्किल का मतलब क्या होता है? कठिन। प्रशंसा, तारीफ या बड़ाई। भ्रमण, घूमना। वृद्ध, बूढ़ा। पुरस्कार, इनाम। ग्वाला, दूध वाला। तो ये जो आपका है आज का ये काम अपनी नोटबुक के अंदर करना शब्दार्थ को, और फिल इन द ब्लैंक्स अपनी बुक में फिल करना। मैं इस व्हाट्सएप के माध्यम से आपके ग्रुप में सेंड कर दूँ, और जो बाकी की एक्सरसाइज है वो मैं आपको सेंड कर दूँगी, और क्वेश्चन आंसर्स है वो भी मैं सेंड कर दूँगी। तो ये चैप्टर को फिर से पढ़े ध्यान से और इसको अपने जीवन में समझने की कोशिश करें और इस बातों को ग्रहण करें और अच्छे से इस चैप्टर को समझें। और कुछ भी डाउट है आपको मुझे तो आपको डाउट है तो मुझे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।